नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण 10,000 प्रश्नों का भाग 29वां, जिसमें हम 100 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है 2801। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? इनका नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फूले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हार्मोन शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा जाते हैं? तो वह लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा जाते हैं। लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा जाते हैं। कौन? हार्मोन। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो वह थी चोल शासकों के पास में। ताप्ती नदी का समापन कहाँ पर होता है, या ताप्ती नदी जो है वह कहाँ पर जाकर समुद्र में मिल जाती है? तो वह खंबात की खाड़ी में जाके समुद्र में मिल जाती है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? राष्ट्रीय गीत जो है हमारा वंदे मातरम, इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई है। अगला प्रश्न आवा है कि मिस्र में आबू सिम्बेल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? मिस्र में आबू सिम्बेल का जो मंदिर है वह किस भगवान के लिए समर्पित है? तो वह सूर्य भगवान के लिए समर्पित है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं सलाहकार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरुजी और सलाहकार उनका क्या नाम था? कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चीन की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? चीन देश की सबसे पुरानी सभ्यता का नाम है स्वान सभ्यता। स्वान सभ्यता। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि दक्षिण अमेरिका के दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है यह कहाँ पर स्थित है? तो वह है मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि। भूटान देश की राजधानी कौन सी है? भूटान देश की राजधानी का नाम क्या है? थिम्पू। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का जो रासायनिक नाम है वह क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है ग्रेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्रेटाइट का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है? Fe3O4 होता है। अगला प्रश्न पिट्यूटरी ग्लैंड में पाए जाने वाला जो हार्मोन्स है वह कौन सा होता है? तो वह कौन सा है? तो वह है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड हार्मोन्स पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है वह होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। संविधान संशोधन प्रावधान किस अनुच्छेद के संबंधित है? संविधान संशोधन जो है वह प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 से संबंधित है। अगला प्रश्न आवा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? भारत में पहली बार जो आपातकाल है सन 1962 में लागू हुआ था। कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय क्यों है? राज्यसभा एक स्थायी निकाय क्यों है? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या है? स्थायी निकाय है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि गणतंत्र में कौन सी शासन पद्धति लागू होती है? गणतंत्र में कौन सी शासन पद्धति? तो संसदीय शासन पद्धति लागू होती है। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है, यह किस नियम से संबंधित है? तो यह न्यूटन के तीसरे गति के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सौ गोली की संधि कब हुई थी? सौ गोली की जो संधि है वह कब हुई थी? तो वह 1816 में हुई थी। 1816 में हुई थी।
अगला प्रश्न यहाँ पर है पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता है इसका मात्रा क्या होता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रा क्या होता है, ऑक्टेन होता है, ऑक्टेन होता है। चेन खींचने से ट्रेन रुकने का कारण क्या होता है। चेन खींचने से जो ट्रेन रुक जाती है इसका कारण होता है कि निर्बाध टूट जाता है और उसमें तेजी से हवा बहने लगती है, इसलिए वह रुक जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें किस की जांच की जाती है। पेट्रोलियम में प्रदूषण की जांच के लिए उसमें सीसा एवं कार्बन के कणों की जो जांच है वह की जाती है। ठीक है, सीसा एवं कार्बन के कणों की जांच। ठीक है। अगला प्रश्न मानव शरीर में कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। तो वह नहीं क्या पाया जाता, कौन सा, सीसा तत्व नहीं पाया जाता। महेश दास को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था। महेश दास के लिए राजा वीरबल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पीतल किसका मिश्र धातु होता है। पीतल किसका मिश्र धातु होता है, तो है तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु होता है। घेंगा रोग किस की कमी से होता है। घेंगा जो रोग होता है वह आयोडीन की कमी के कारण से होता है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है। बांग्लादेश की संसद, इसके लिए जातीय संसद कहा जाता है। बाजार मूल्य नियंत्रण नीति किसने ने लागू की थी। बाजार मूल्य नियंत्रण जो नीति है वह अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। अगला प्रश्न राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री कौन है। राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री, इनका नाम है नरगिस दत्त। लास्ट सफ़र किसकी एक प्रमुख कृति है। लास्ट सफ़र किसकी एक प्रमुख कृति है, तो वह लियोनार्डो दा विंची की कृति है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व शब्द का संबंध किस खेल से है। विश्व शब्द जो है वह किस खेल से संबंधित है, वह शतरंज खेल से संबंधित होता है। देश के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे। देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलज़ारी लाल नंदा को बनाया गया था। पहली बार टेलीविज़न की स्थापना कब हुई थी। पहली बार टेलीविज़न की स्थापना सन 1959 में हुई थी। सन 1959 में हुई थी। नेक्स्ट, देश के किस अधिकारी को लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का नहीं है, तो वह किसके लिए, देश के महान्यायवादी को नहीं है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय वाक कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय वाक है वह सत्यमेव जयते होता है। सत्यमेव जयते होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस वर्ष अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस वर्ष 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है इंडियन मिलिट्री एकेडमी किस शहर में स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है, वह देहरादून में स्थित है। देहरादून में स्थित है। करेंसी प्रिंट प्रेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है। करेंसी जो प्रिंटिंग प्रेस है यह महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्थित है। एशिया में सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है यांगत्से कियांग नदी, जो कि कहाँ पर है, चाइना में। अगला प्रश्न यहाँ पर है धाबोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। धाबोल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को किस वर्ष स्वीकृति प्राप्त हुई थी। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न VCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। VCG का जो टीका होता है वह एक्जिमा रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। सूरज की जो ऊर्जा है इसका स्रोत है क्या, नाभिकीय संलयन। हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो वह हिलेरी क्विंटल के द्वारा की गई थी। होम रूल के संस्थापक का नाम क्या है। होम रूल की जो लीग है इसके संस्थापक का नाम है लोकमान्य तिलक ने की थी। किसकी स्थापना, होम रूल की स्थापना की थी किसने, लोकमान्य तिलक ने। अगला प्रश्न राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है। राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकंड का समय लगता है।
मनुष्य का रक्त किस प्रवृत्ति का होता है? मनुष्य का जो रक्त होता है वह किस प्रवृत्ति का? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक, इनका नाम है गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आया था। डोंगरी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? डोंगरी जो भाषा है यह जम्मू कश्मीर क्षेत्र में बोली जाने वाली एक भाषा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही भाषा कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यवाही भाषा है वह अंग्रेजी और फ्रेंच है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो वायसराय का नाम क्या है? चैम्सफोर्ड नाम है वायसराय का। पीतल किसका मिश्र धातु होता है? पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो तांबा तथा जस्ते का मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? पहली बार जो ओलंपिक खेल का आयोजन है वह 776 ईसा पूर्व में हुआ था, 776 ईसा पूर्व में हुआ था। तराइन का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तराइन का जो युद्ध है यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था। अगला प्रश्न, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर जो पोलो खेल होता है इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का जो आविष्कार है वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गड़सोप्पा किस राज्य में स्थित है? तो वह कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज किस शहर में है? डिफेंस सर्विस स्टाफ जो कॉलेज है वह कहाँ पर है? वह वेलिंगटन में स्थित है, कहाँ पर? तमिलनाडु में। इस्लाम की स्थापना कब हुई थी? इस्लाम धर्म की जो स्थापना है वह कब हुई थी? तो भाई 7वीं शताब्दी में हुई थी, 7वीं शताब्दी में हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो वह हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? भारत का जो पहला उपग्रह है जिसका नाम है आर्यभट्ट, यह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में शेयर मार्केट की जो नियम है वह किसके द्वारा निश्चित की जाते हैं? तो वह सेबी के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि देश की पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो इसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल था इनका नाम है सी गोपालाचारी, सी गोपालाचारी। अगला प्रश्न यहाँ पर है भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ पर है? भारत में सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय ग्रंथालय है वह कहाँ पर है? तो वह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न शक संबंध का जो अंतिम माह होता है वह कौन सा होता है? शक संबंध जो है वह राष्ट्रीय कैलेंडर है, इसका अंतिम माह होता है फाल्गुन। क्या होता है? फाल्गुन होता है। और प्रारंभ कहाँ से होता है? तो प्रारंभ चैत से होता है, चैत की नवदुर्गा से। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विद्युत लोकोमोटिव बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पर है? तो वह चित्तरंजन में स्थित, चित्तरंजन में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन बनी थी? भारत की जो पहली महिला विदेश सचिव हैं वह कौन बनी थी? तो वह चोकिल्ला अय्यर को बनाया गया था। अगला प्रश्न रेल यात्री बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? रेल यात्री जो बीमा योजना है वह जुलाई 1993 में लागू या प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है असम राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? असम राज्य का जो उत्तर दिशा है उसमें कौन सा? भूटान देश स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है युगांतर नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? युगांतर नामक जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम है महेश एल कुलचर, महेश एल कुछ बार। ठीक है, कुछ बार। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रुपया का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो रुपये का जो सिक्का है सबसे पहले शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था।
विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप जिसका नाम है उमानंद किस राज्य में स्थित है? तो उमानंद जो नदी द्वीप है सबसे छोटा वह असम राज्य में स्थित है। जब पानी जमता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब पानी जमता है तो उसके जो घनत्व होता है वह क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण से होता है? घेंगा जो रोग होता है वह आयोडीन की कमी के कारण से होता है। महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी? महाभारत की रचना पतंजलि के द्वारा की गई थी। पतंजलि के द्वारा की गई थी। संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन मिलता है? संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन मिलता है? तो वह 11वीं अनुसूची में मिलता है। 11वीं अनुसूची में मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, बाएं हाथ नियम के अंगूठा किसको प्रस्तुत करता है? बाएं हाथ का जो नियम का अंगूठा है वह चुंबकीय क्षेत्र को प्रस्तुत करता है। एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? तो वह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न, दांत एवं हड्डी या अस्थि का मुख्य अकार्बनिक संगठक कौन सा होता है? तो वह होता है कैल्शियम होता है। कैल्शियम होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत में शंकुधारी वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? भारत में जो शंकुधारी वन है वह किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वह हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वह मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। भारतवर्ष का अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस देश के सबसे ज़्यादा निकट है? तो वह इंडोनेशिया के सबसे ज़्यादा निकट में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक महान ने महेंद्र और संघमित्रा को किस देश में भेजा था? तो वह श्रीलंका देश में भेजा था। श्रीलंका देश में भेजा था। ऑपरेशन फ्लड किस उद्योग से संबंधित है? ऑपरेशन जो फ्लड है वह दूध उत्पादन से संबंधित या दुग्ध क्रांति से। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है, इनका नाम है A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम किस शहर में स्थित है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, बोकारो स्टील लिमिटेड। बोकारो स्टील लिमिटेड किस शहर में स्थित है? तो वह बोकारो झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस शहर में स्थित है? तो वह राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान शिपयार्ड जो लिमिटेड है कहाँ पर है? यह कोचीन केरल में स्थित है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स निगम कहाँ स्थित है? यह भोपाल के मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो वह पेरम्बदूर में, कहाँ पर है? पेरम्बदूर में स्थित है, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट संस्था कहाँ स्थित है? तो वह बेंगलुरु कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो वह बर्नपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक जो आवर्त सारणी है किस पर आधारित है? तो वह परमाणु क्रमांक पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।